हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और हमने जो लिया है पेपर वो है जून 2024 का। दिसंबर 2024 के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसको विजिट कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर फोर्थ कमिंग पेपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है और स्पेशली इन मैथमेटिक्स क्लास, तो उनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। तो ये बेस्ट बताने के लिए तो पहले हमें टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरीके के हो सकता है कि उसको कैलकुलेशन अच्छी से आती है, हो सकता है उसको फॉर्मूलाज अच्छे से याद रह रहे, हो सकता है उसको चीज़ें तो आती है लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया, हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों को कैसे हम पता करें? तो अगर मैं इनका मतलब समझाऊँ आपको, समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो लास्ट में हम पेपर लेते हैं। यानी आपने जैसे हाफ ईयरली ले लिया, एनुअल एग्ज़ाम ले लिया, तो उन एग्ज़ाम्स को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। यानी आपने बहुत सारे एक हाफ ईयरली का कोर्स पूरा किया और फिर आपने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम के बेसिस में जो भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस में आपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन आपने उनको रैंक कर लिया। तो क्या आपको इनसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता चल रहे हैं? नहीं, इससे नहीं पता चलता है। तो हमारा सही आंसर तो यही है। इसमें इन्हें नॉट पूछा है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि वो नॉट पूछ रहा है कि एक्चुअल में आंसर मांग रहा है। कई बार होगा कि आपको सही आंसर आता होगा लेकिन क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने की वजह से आप सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे और अपने मार्क्स लूज कर देंगे। तो बेटर रीड योर क्वेश्चंस प्रॉपरली। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट तो मेथड नहीं है, इसलिए ये आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन हम बाकी मेथड्स भी पढ़ेंगे कि होते क्या है। ठीक है, ताकि अगर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आगे आपके पेपर में आए तो आपको पता हो कि इनका मतलब क्या है और उसके बेसिस में आप इसका आंसर जज कर पाए जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उस टाइम में। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है डेली बेसिस में जो आप असेसमेंट कर रहे हैं। यानी आज आप स्कूल गए, आपने बच्चों को कुछ सम दिए, अब उन सम को करने के बेसिस में आपने देखा कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग समस्या आ रही है, उनको अलग अलग दिक्कत हो रही है। तो आपको पता चला कि किस बच्चे की क्या खूबी है और किस बच्चे में क्या कमी है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता चलता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सभी को दे दो और उसमें देखो कि किस तरीके से बच्चे उसमें रिएक्ट कर रहे हैं। ये डे टू डे वाला मतलब नहीं होता, हर दिन आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं करते, लेकिन ओवरऑल आप 4-5 दिन, 5-6 दिन, 7-8 दिन में आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा रिएक्ट कर रहा है। तो हाँ जी, ये भी है कि आप धीरे धीरे आप बच्चे को समझोगे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं आप पता करोगे, तो ये भी सही है। पेयर असेसमेंट क्या होता है? बच्चे जो आपस में करते हैं। अब आपने 4 बच्चों को सम दे दिया और आप उनकी बातें सुन रहे हो, तो आपस में बात कर रहे हैं, यार तू बहुत लेट सॉल्व कर रहा है यार, और दूसरे को बोले यार आप तो बहुत तेज कर लेते हो, बहुत अच्छे। तो आप सुन के आपको समझ आ रहा है कि बच्चों में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या उनमें कमी है जिसमें आप काम कर रहे हो। तो हाँ, पेयर असेसमेंट भी हमारा मेथड हो सकता है। तो यहाँ पर जो नहीं हो सकता है वो है समेटिव असेसमेंट, इसलिए सही आंसर हमारा होगा समेटिव असेसमेंट। आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थ्योरी बेस्ड है, जिसमें ये बोल रहा है कि आपको डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों को। तो इन 4 चीज़ों में से आप बेस्ट सूटेड यानी सबसे अच्छा जो मेथड आप पिक करेंगे वो कौन सा होगा? अब अगेन आपको मेथड पिक करने के लिए वो क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर बहुत बताने हैं तो इसमें हमें सभी पता होने चाहिए। नंबर चार्ट क्या होता है? नंबर चार्ट इज लाइक सिंपल, जिसमें होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स में आप डेसिमल की वैल्यू को इतनी इजीली नहीं समझा पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 उसके बीच में कितना डिवाइड करके बच्चों को समझाएंगे। और इनिशियली जब आप डेसिमल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब तो और नहीं समझ आएगा, उसको इमेजिन नहीं कर पाएगा ना। जब कोई ऑप्शन नहीं तब तो करना ही पड़ेगा। अभी हमने तो बेस्ट सूटेड बता रहे ना, तो ए नहीं है हमारा आंसर ऑब्वियसली। तो यानी ये और ये तो गलत हो गया, तो यानी बी, बी तो सही है। मान लो देखो, बी आपको नहीं भी पता होगा कि क्या है तब भी आप बता सकते हो कि बी तो है। अब सी और डी में
या तो डी नहीं होगा या डी होगा, सिंपल। सी भी हमारे पे अभी निकल गया। एबेकस क्या होता है? अब देखना, बच्चों में एबेकस यूज होता है कैलकुलेशन फास्ट करवाने के लिए। इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यहाँ बीच में बहुत सारे अलग अलग नंबर के उनके वो होते हैं। इनको ऊपर नीचे करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन सिखाते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये डेसिमल के लिए नहीं है, तो यानी ये भी तो नहीं है और ये भी नहीं है। डी में हमारा फंस रहा है। ग्राफ चार्ट में देखो, ग्राफ में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर 10 और बॉक्स होते हैं ना, इस तरीके से। तो आप इसको अगर 1 नंबर ले लो तो इसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सो ऑन तक 1 तक आप समझा सकते हो कि हाँ, एक के अंदर इतने और डिवीजन होते हैं। आप फर्दर इसको अगर आप 0.1 ले लो तो इसके अंदर और 10 डिवीजन, सब डिवीजन होंगे। सो ऑन करके आप ग्राफ का पेपर लेके आप बच्चे को डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो हाँ जी, डी भी सही है। तो डी भी सही है, तो यानी बी एंड डी सही आंसर तो हमारा ये वाला हो गया। अब मैं आपको डीनेस ब्लॉक्स का भी मतलब बता देती हूँ, होता क्या है। आपको ब्लॉक्स इस तरीके से होता है कि वंस को हम लेते हैं एक ब्लॉक, टेंस के लिए हम लेते हैं 10 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होते हैं, ठीक है। ये वंस के लिए लेते हैं, ये टेंस के लिए लेते हैं। और इसी तरीके से 100 के लिए हम क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरा 10 तक होता है। फिर ऐसे भी सोन सोन पूरा 10 तक होता है। ये हो गया 100। अब 1000 के लिए आप क्या बना दोगे, आप क्यूब बना देते हैं, ठीक है। 1000 तक का ये आराम से हम इसमें गिनती करके दिखा सकते हैं बच्चों को। ये 10 10 का होता है। मैं अभी डायग्राम वैसे समझ जाइए प्लीज़, मैं अब बनाने में लगूंगी, बहुत टाइम लगेगा। ये 100 है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, इसको 1 ले लो। इसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको 2000 नहीं 2361 अगर आपको इनके मदद से दिखाना, तो आप क्या करोगे, आप 2 क्यूब बना दोगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग। फिर 3 ये 100 वाला, 1 2 3, 3 ऐसे मैश टाइप बना दोगे, 6 ऐसी डंडियाँ बना दोगे और एक 1 ये बना दोगे। तो आप इसके बेसिस में एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी में हम क्या करेंगे, एज सिंपल एज दैट, इसको 1000 मतलब 1000 ना लेके हम इसको 1 ले लेंगे। तो 1 इसको ले लेंगे तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/10, है ना। इसको ले लेते हैं 1/10, 1/100 और 1/1000। तो इसी तरीके से हम एक, अगर मान लो कि हम यूज कर सकते होंगे कि इससे कि हम डेसिमल दिखा सकते हैं कि हाँ, अगर मेरे को 2.001 दिखना है तो मैं क्या करूँगी, 2 इसके बना देती हूँ, ठीक है। और ये वाला और ये वाला एक भी नहीं बनाऊँगी, ये एक बना दूँगी। तो बस ही हो गया, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और नहीं आपको मतलब है तब भी आपका आंसर निकल रहा है, तो आपको एलिमिनेशन के मेथड से भी आंसर निकालना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 बाइक्स खरीदनी थी और दोनों ही बाइक्स में 8% का डिस्काउंट था। तो उनने क्या किया कि दोनों ही बाइक्स का कॉस्ट को जोड़ दिया और फिर दोनों से 16% माइनस करके आपको लगा कि उतना हमारा कॉस्ट बनेगा। तो क्या उन्हें सही किया कि नहीं किया, वो हमें बताना है। अगर मैं समझाऊँ इनने क्या किया, कि मान लो हमारी बाइक 100 रुपये की है, ऐसे हमने 2 बाइक खरीदनी है, तो आपको 8% का डिस्काउंट मिला, यानी इसमें से भी 8, इसका 8% माइनस हुआ, इसका 8% माइनस, यानी 92। ये कॉस्ट होती, टोटल ऐड करो तो कितना बनेगा, 2 2 4 और ये 184, यानी 184 आपने पे करना है। लेकिन उनने किया क्या, उनने इन दोनों को ऐड कर दिया कि 100 + 100 कितना हो गया, 200। और फिर इसका कितना परसेंट माइनस कर दिया, 16%। 200 का 16% कितना होता है, अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा वो होता है 32। तो क्या 200 में से 32 माइनस करके सेम आंसर आ रहा है, जी नहीं, है ना। तो जो इनने किया है वो गलत किया है और गलत आंसर ही आ रहा है। आप इसकी जगह 8% निकालते हैं तब भी काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर जो इनने किया है वो क्या है, आप पढ़ ले हम अपना ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है। एंड अल्टरनेट स्ट्रेटजी भी नहीं, जब आंसर ही सही नहीं आया तो अल्टरनेट स्ट्रेटजी कैसे हो सकता है ना। फॉल्स है। अब इन दोनों में से क्या होगा, फॉल्स, सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 8%। तो ये तो नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे हम ना। ये फॉल्स, सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% फ्रॉम टोटल इंस्टेड ऑफ 16% फ्रॉम द एवरेज ऑफ द टोटल। सॉरी, ये वाला आंसर ये सही है हमारा, थर्ड वाला, क्योंकि ये गलत है। तो हम
ये मैंने बोला ना, अगर 200 का 8% लेते हैं तो कितना आएगा, 16 आता है। 200 का 8% माइनस करो तो सेम आंसर आ रहा है। तो अब उनने क्या किया, 8% ना माइनस करके कितना कर दिया, 16%। तो आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड नहीं पता करोगे तो आप थ्योरी वाला ये वाला टाइप आंसर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेथड्स में हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, हमने इन फ्रैक्शंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताना है कि कौन सा वाला सही है। हमेशा जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है कि आपको कंपेयर करना है कि बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, या आपको उनके बीच के कोई नंबर बताने हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा उनका जो नीचे के नंबर्स है ना, इनका एलसीएम लेके इनको सेम करेंगे। जैसे ही हम इनको सेम करेंगे फिर हम ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जी हम लेते हैं एलसीएम। कौन कौन से नंबर है हमारे, एक है 9, 21, 7 एंड 63। ठीक है, तो पहले देखो 7 से जा रहे हैं ना, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 एंड 7 3 जा 21, ये 9 का 9। अभी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3। ठीक है, अब 3 3 जा 9 एंड 9 7 जा 63 आ गया एलसीएम। यानी इन सबको नीचे वाले को सेम बनाना अगर हमने, तो हम इनको 63 बना सकते हैं। ठीक है, तो 1/9 को बनाते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, 7 जा, अगर हम 9 7 जा करेंगे तो 63 आ रहा है, तो 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन गया, 7/63। ठीक है, 1/21 क्या है, 21 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से ना, 21 इंटू 3, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया 3/63। फिर 3/7 किससे मल्टीप्लाई करें, 9 जा, तो ऊपर वाले को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27/63। लास्ट क्या है, 12/63। ये तो सिंपल 63 खुद है, तो 1 जा 63 1 जा, तो ऊपर भी 12 इंटू 1 यानी 12/63। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट इसको 12/63 भी कर सकते हो। अब इसमें देखें तो सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो इसका ओरिजिनल वाला लिखो सामने, 1/22 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो सबसे बड़ा आपने लिखना है, सबसे बड़ा है ये, इसका ओरिजिनल 3/7। ओके, फिर इसके बाद कौन सा है ये, इसका ओरिजिनल 12/63। ओके, फिर इसके बाद ये, इसका ओरिजिनल 1/9। फिर लास्ट में 3/6, इसका ओरिजिनल 1/21। तो कौन सा मिल रहा है, ये वाला। आपको बस एलसीएम निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप फ्रैक्शंस को सेम कर दीजिए। अब इसी की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो इसका उल्टा बन जाता। अगर ये बोल रहा होता कि इनमें से कौन से नंबर है, दो नंबर आपको दे देते ये और ये, इनके बीच के नंबर बताइए, तो कौन होगा, इसके बीच के नंबर हो सकते हैं 4/63, 5/63, है ना, 6/63। और चाहिए आपको तो इसको और बड़ा कर दो, है ना, इंटू टू कर दो, और बड़े गैप बन जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को डील कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ताकि मैं बेसिक्स समझा सकूँ आपको इजीली एंड ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपने पे ध्यान दीजिए, हमेशा खुद पे भरोसा रखिए, एंड आई होप आपकी जितने ड्रीम्स हैं आप अचीव करें, दूसरों की भी मदद कीजिए, एंड टेक केयर।